ये 4 कैटेगरीज ऐसी हैं कि बंदा अगर मर भी रहा होगा तो ये प्रोडक्ट जो है वो जरूर यूज करेगा। लोगों का ऐसा कहना है, कोई एक नई चीज लेकर आ रहे हो मार्केट में तो काफी सारे लोगों को इन 4 कैटेगरीज में काम करना होता है, क्योंकि इन 4 कैटेगरीज में जो है वो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जो 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनका मैं रिकमेंड नहीं करता कि अभी अगर आप एक नए सेलर हो तो आप इस 4 कैटेगरीज में तो कम से कम ऐड ना हो। इन 4 कैटेगरीज पर काम ना करने की क्या वजह है और कौन लोग हैं जो इन 4 कैटेगरीज पर काम कर सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आ जाती है क्लोथिंग की। नंबर 2 कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आ जाती है परफ्यूम की। नंबर 3 कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है मोबाइल एसेसरीज। नंबर 4 में जिसकी बात कर रहा हूं वो है ज्वेलरी। इन एक केस स्टडी आपके सामने रख देता हूं, एक सक्सेसफुल केस स्टडी। इन्फ्लुएंसर है आमिर सोमरो के नाम से, टिकटॉक पर उनके 2.5-3 लाख फॉलोवर्स हैं। उनसे हमारी एक मुलाकात हुई थी, 1.5-2 साल पुरानी बात है। उन्होंने मुझे कहा कि साथ भाई मुझे जो है वो परफ्यूम का एक ब्रांड लॉन्च करना है, किस तरह इसको किया जाए। मैंने आमिर भाई को कहा कि आमिर भाई परफ्यूम का ब्रांड जो है वो आप लॉन्च ना करें, लेकिन आमिर भाई ने कहा कि नहीं साथ भाई मुझे परफ्यूम का ब्रांड ही लॉन्च करना है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये ब्रांड के बारे में आइडिया होता है, नॉलेज होती है, क्योंकि उन्हें परफ्यूम का शौक था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मॉडल को समझता हूं, इस कैटेगरी को समझता हूं, तो लिहाजा मैं इसी कैटेगरी पर काम करूंगा। मैंने यहां पर एक प्लस पॉइंट ये देखा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है परफ्यूम के अंदर, बहुत ज्यादा कंपटीशन है कपड़े के अंदर, लेकिन अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो और आप बगैर मार्केटिंग के अपने ऑर्डर्स लेकर आते हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना परफ्यूम जो है वो बेच सकते हो। जैसे क्लोथिंग ब्रांड की बात करते हैं तो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के काफी सारे क्लोथिंग ब्रांड हैं। चलो कोई इन्फ्लुएंसर का कोई ब्रांड नहीं है, इसके अलावा जेडॉट की बात कर लेते हैं, खादी की बात कर लेते हैं, वन एक हमारा ब्रांड आ जाता है, शाजेब सईद हमारा ब्रांड आ जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो क्लोथिंग में किंग बने हुए हैं, जो परफ्यूम्स में किंग बने हुए हैं। और हम जो कि ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं तो हमें बहुत ही एक अच्छा एड स्पेंड जो है वो हमें लगाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो लोग फॉलो करते हैं मैं उन्हीं के लिए वीडियोस बनाता हूं, और आप लोगों का जो बजट होता है वो मिनिमम भी 3 मिलियन के अंदर का बजट होता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई परफ्यूम का ब्रांड बनाएं, आपको कोई, क्योंकि आप बिल्कुल एक नए मार्केट में ऐड हो रहे हैं, आपको बिल्कुल इस चीज की नॉलेज नहीं है। ये जो 4 कैटेगरीज हैं इस पर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अगर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है जो इस प्रोडक्ट को बाय करेगी, और आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड, टिकटॉक एड, गूगल एड्स और इस पर काम रहकर काम करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से बिग नो है। बाकी बिल्कुल सही बात है, मेरी जो बात है वो हर किसी पर अप्लाई नहीं होती। क्या पता आपका एक बहुत अच्छा माइंडसेट हो, आप एक बहुत अच्छी कोई एक नई चीज लेकर आ रहे हो मार्केट में। जैसे कि मैं जेडॉट की बात करता हूँ, जेडॉट क्या करता है, बड़े एक्टर लेके आ जाता है। जैसे कि उससे पता चला कि भाई इर्तुगरुल गाजी वो काफी ज्यादा मशहूर हुआ, तो उसने उस एक्टर के साथ जो है वो परफ्यूम्स लॉन्च कर दिया। अब जाहिर सी बात है वो मैं भी उस कैरेक्टर से इंस्पायर हूं तो मैं उसका परफ्यूम बाय करूंगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन मिल गया मुझे उस परफ्यूम को बाय करने का। तो बस ये रीजंस अगर आपके पास हैं कि लोग आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब जैसे आमिर सोमरो की बात कर लेते हैं, 2.5 लाख फॉलोवर्स हैं, आधी दुनिया वो घूम चुके हैं, लोग उनकी वीडियो से लुफ्त अंदोज होते रहते हैं, फूड व्लॉगर भी हैं वो, तो वो उनकी क्योंकि 2.5 लाख की ऑडियंस है, मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो 5% लोगों ने भी अगर उनका प्रोडक्ट बाय किया तो मेरे ख्याल से बेहतरीन। और मेरे ख्याल से पिछले साल की जो उन्होंने मुझे अपनी सेल बताई थी, 1 लाख बॉटल्स जो हैं वो सोल्ड आउट कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं मोबाइल एसेसरीज की, मोबाइल एसेसरीज में भी आपको पता है कितने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता। उसके अलावा हम ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। ज्वेलरी क्या है भाई, ज्वेलरी यार 10-10, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए में ऐसी ज्वेलरी मिलती है पाकिस्तान में कि हमारी समझ से बाहर है, तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता। देखो पोटेंशियल वाला गेम है, जिस बंदे ने 10 साल लगा दिए ज्वेलरी पे वो किंग है। नया बंदा हर कैटेगरी में आ सकता है, आपके लिए सारी कैटेगरीज ओपन है, लेकिन आपके जो सक्सेस रेट है ना वो बहुत डाउन चले जाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि भाई इन कैटेगरीज में ना जाया जाए। कहने का मकसद ये इन 4 कैटेगरीज में काम करनी है, एड स्पेंड नहीं करना, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर इतना ज्यादा एड स्पेंड करते हैं कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने एक चैलेंज लिया है साल के पहले दिन से कि मैं 365 डेज में 365 वीडियोस, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड, एसेट बिल्डिंग, प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल, जितनी मुझे नॉलेज है मैं चाहता हूं कि गिव बैक टू द कम्युनिटी। ठीक है, और मेरा कोई कोर्स नहीं आना भाई इन 365 डेज में, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। बाकी एक चीज की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो रिक्वेस्ट ये है सर जी, इंगेजमेंट जब बनी रहेगी ना तो मजा आएगा। काफी सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि हम आपके साइलेंट फॉलोवर हैं। सर साइलेंट फॉलोवर हो तो फिर अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे,
तो मैं डिमोटिवेट होकर वीडियोस ही बंद कर दूंगा। तो पिछले 6 महीने में आपने देखा है मैंने नॉलेज वाली वीडियोस बहुत ही कम डाली हैं। इंशाल्लाह कंटेंट में नहीं रोकूंगा। 365 डेज 365 वीडियोस। बहुत शुक्रिया।